अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि चैप्टर 8 में एक ही एक्सरसाइज है तो इसलिए हम लोग मेंशन नहीं करते एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट ए है, कुछ हमें प्रूव करना है कि ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी इफ़ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। इफ़ एंड ओनली इफ के साइन का मतलब पता है क्या होता है कि आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। ठीक है, इससे ये प्रूव करना है, इससे ये प्रूव करना है। डायरेक्टली नहीं करना, कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए करना है। तो हम लोग पहले लेफ़्ट से राइट प्रूव करेंगे, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखने लगी हूँ, विच इज़ ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। हमने ये प्रूव करना है ना। दिखने में ये लग रहा है अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो इजीली ये बन जाएगा, लेकिन नहीं, हमने पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बिहाइंड द सीन क्या होता है। तो आपने पता क्या करना है, आपने लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ बी डी। ठीक है, तो ए ओवर बी मल्टीप्लाई होगा बी डी के साथ, सिमिलरली सी ओवर डी मल्टीप्लाई होगा बी डी के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यूज़ होगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं ना, ए बी और सी, तो अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी से उसको फिर बाद में मल्टीप्लाई करें, या ए बी सी को करके ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। मतलब ये कि ए ओवर बी मल्टीप्लाई बी कर लो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली सी ओवर डी डॉट डी करो और साथ बाहर बी लिख लो, फिर भी ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। बी से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा ए डी, इधर डी डी से कैंसिल, तो बी सी या सी बी। तो ये हो गई ना राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट से राइट प्रूव हो गई है, एक ही साथ। दूसरी बात, अब आपको राइट से लेफ़्ट भी प्रूव करनी है, तो आओ प्रूव करते हैं हम लोग राइट से लेफ़्ट। राइट हैंड साइड क्या है? ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ए डी इज इक्वल्स टू बी सी किसके इक्वल है? ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साइड्स पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 1 ओवर बी डी। मतलब ए डी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी। सिमिलरली बी सी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ ही यूज़ करेंगे अगेन। थोड़ा सा ना इसको खोल के लिखेंगे, ए क्रॉस डी क्रॉस 1 ओवर बी क्रॉस 1 ओवर डी। सिमिलरली बी क्रॉस सी क्रॉस 1 ओवर बी क्रॉस 1 ओवर डी। उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो इंटीजर्स हैं या जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि ए क्रॉस 1 ओवर बी एक साइड पे कर लिया, डी क्रॉस 1 ओवर डी दूसरी साइड पे कर लिया। सिमिलरली सी क्रॉस 1 ओवर डी इधर कर लिया, और साथ में बी क्रॉस 1 ओवर बी इधर कर दिया, क्योंकि ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो हमने कैंसिल करने हैं ना बाद में ये। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? ए क्रॉस 1 ओवर बी, इधर बचा सी क्रॉस 1 ओवर डी। इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। तो ये लो भाई, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव हो गई है। तो यही हमने प्रूव करना था ना। तो मसला पता क्या है, ये जो दरमियान में साइन है ना, इफ़ एंड ओनली इफ का, इसका मतलब ये होता है कि लेफ़्ट से राइट प्रूव करो, राइट से लेफ़्ट प्रूव करो। हमने वही किया, पहले बी डी से मल्टीप्लाई करके एसोसिएटिव लॉ लगाया है, और फिर 1 ओवर बी डी से मल्टीप्लाई करके एसोसिएटिव लॉ लगाया है, और हमारा क्वेश्चन जो है 16 का ए पार्ट वो बिल्कुल सोल्व हो गया है। आगे हम करेंगे अब 16 का बी पार्ट। ये है 16 का बी पार्ट, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी इज इक्वल्स टू ए सी ओवर बी डी।
देखने में तो ये लग रहा है कि हाँ भाई ऐसे ही तो लिखा हुआ है, इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपने इसमें यूज़ करनी है, A/B डॉट C/D है ना। तो एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास कि अगर हमारे पास हो ना A/B, तो उसको हम पता क्या लिख सकते हैं, A×1/B, क्योंकि हमने हर चीज़ को एलेबोरेट करके लिखना है। फिलहाल हमें ये नहीं पता कि इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है ना, तो हाँ, लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम A और B को इस तरह लिख सकते हैं ना, तो इसको बिल्कुल मैं ऐसे ही लिखूंगी, A×1/B डॉट C×1/D लिख सकती हूँ, जाहिर सी बात है। फिर जो सिंपल वाली टर्म्स हैं उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ AC करके, और जो दूसरे वाली हैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ 1/BD करके। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या आएगा, AC/BD। तो यही हमने प्रूव करना था। मसला ये था, हमें अभी तक ये नहीं पता था कि डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए हमें ये दो स्टेप करने पड़ गए सिंपल। और सिर्फ हमने लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट प्रूव करना है, दोनों साइड से प्रूव नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, ये वाला साइन नहीं है, ये सिर्फ A पार्ट में था। आगे और ये इसका C पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसमें भी सिंपल आपने यही वाली जो है प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आओ हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, A/B प्लस C/B। तो लिख सकते हैं A×1/B प्लस C×1/B लिख सकते हैं। 1/B है, ये भी 1/B है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ी हुई हैं, वो ये कहती है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी विच सेज कि अगर AC प्लस BC होता है तो ये लिखा जा सकता है A+B इंटू C, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, ये A है, ये 1/B, ये C है और ये 1/B। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A+C इंटू 1/B। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस तरह लिख सकते हैं। या आप दिमाग में बस ये रखो कि 1/B को आपने कॉमन निकाल लिया है। इसको फिर हम लिख सकते हैं A/C/B विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। बस मसला ये है कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेंगी जो हमने पिछली 1-2 वीडियोज़ में अच्छे तरह डिटेल से डिस्कस की हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।